दोस्तों आप ये नारियल देख रहे हैं, ये नारियल का मुख होता है। जब हम कलश पर नारियल की स्थापना करते हैं तो इस मुख को किस तरफ रखा जाए, इस बारे में शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र बताता है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, यानी कि अगर इस नारियल के मुख को कोई भी इंसान कलश के मुख की तरफ यानी नीचे की तरफ करके रख देता है, उस इंसान के शत्रु बढ़ते हैं, काम रुकने शुरू हो जाते हैं। शत्रु सिर्फ बाहरी भी नहीं होता, अंदर मन में भी बैठा एक शत्रु होता है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, मुख ऊपर की तरफ देते हैं। शास्त्र इसके बारे में क्या बोलता है, अर्धवस्य वस्त्रम बहुरोग वर्धये, जो लोग इसको ऊपर की तरफ रखेंगे उस इंसान के घर में रोग बढ़ेंगे, सदस्य कोई ना कोई बीमार होता चला जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जिधर की तरफ पूजा करते हैं उधर की तरफ मुंह करके रख देते हैं, यानी पूजा हम किधर करते हैं, पूरब की तरफ देखते हुए, और इस चेहरे को यानी कि इस मुख को अगर पूरब की तरफ कर दिया जाए तो क्या बोला जाता है, प्राचीन मुखम वित्त विनाशनाय, मतलब आपका पैसे में कहीं ना कहीं हानि देखने को मिलेगी, पैसा जुड़ेगा नहीं, गरीबी बनी रहेगी, कहीं से पैसा आने के सोर्स बने ही नहीं सकते। तस्तमात् शुभम, तो क्या बोलता श्लोक आगे कि फिर रखा कहां पर जाए, कैसे व्यवस्थित करा जाए इस मुख को। सबसे बढ़िया होता है कि जो इंसान अपने मुख की तरफ रखता है, सम्मुखम नारिले लंकसम, मतलब कि अपने मुख की तरफ जब पूजा करी जाए और इस नारियल को रखा जाए, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो अब जब आप कलश पर नारियल की स्थापना करेंगे तो दोस्तों आप ये नारियल देख रहे हैं, ये नारियल का मुख होता है। जब हम कलश पर नारियल की स्थापना करते हैं तो इस मुख को किस तरफ रखा जाए, इस बारे में शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र बताता है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, यानी कि अगर इस नारियल के मुख को कोई भी इंसान कलश के मुख की तरफ यानी नीचे की तरफ करके रख देता है, उस इंसान के शत्रु बढ़ते हैं, काम रुकने शुरू हो जाते हैं। शत्रु सिर्फ बाहरी भी नहीं होता, अंदर मन में भी बैठा एक शत्रु होता है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, मुख ऊपर की तरफ कर देते हैं। शास्त्र इसके बारे में क्या बोलता है, अर्धवस्य वस्त्रम बहुरोग वर्धये, जो लोग इसको ऊपर की तरफ रखेंगे उस इंसान के घर में रोग बढ़ेंगे, सदस्य कोई ना कोई बीमार होता चला जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जिधर की तरफ पूजा करते हैं उधर की तरफ मुंह करके रख देते हैं, यानी पूजा हम किधर करते हैं, पूरब की तरफ देखते हुए, और इस चेहरे को यानी कि इस मुख को अगर पूरब की तरफ कर दिया जाए तो क्या बोला जाता है, प्राचीन मुखम वित्त विनाशनाय, मतलब आपका पैसे में कहीं ना कहीं हानि देखने को मिलेगी, पैसा जुड़ेगा नहीं, गरीबी बनी रहेगी, कहीं से पैसा आने के सोर्स बने ही नहीं सकते। तस्तमात् शुभम, तो क्या बोलता श्लोक आगे कि फिर रखा कहां पर जाए, कैसे व्यवस्थित करा जाए इस मुख को। सबसे बढ़िया होता है कि जो इंसान अपने मुख की तरफ रखता है, सम्मुखम नारिले लंकसम, मतलब कि अपने मुख की तरफ जब पूजा करी जाए और इस नारियल को रखा जाए, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो अब जब आप कलश पर नारियल की स्थापना करेंगे तो